गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुः। सभी श्रोताओं को मकर संक्रांति की शुभकामना। आज हमारे चर्चा का पक्ष है मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है और इसका धार्मिक या सामाजिक क्या महत्व है। मकर संक्रांति जिसको हम लोग अपने साधारण उसमें खिचड़ी का पर्व कहते हैं और ये अनादिकाल से मनाया जाता है और इसके हमारे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पे इनको अलग अलग नाम से मनाया जाता है। पंजाब में इसको लोहड़ी के नाम से इस पर्व को मनाते हैं। बंगाल में भी इसको खिचड़ी या मकर संक्रांति के ही नाम से जाना जाता है। आसाम में इसको बिहू के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसको पोंगल के पर्व के नाम से लोग जानते हैं और हमारे पूर्वांचल में बिहार से जुड़े उसमें पक्षों में खिचड़ी के ही नाम से ये पर्व विशेष प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति का अर्थ ये है कि मकर 12 राशियों में से एक राशि है और संक्रांति उसे कहते हैं कि जब सूर्य किसी भी एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। और इन 12 राशियों में सूर्य एक एक महीने के अंतराल पे बदलता जाता है तो 12 संक्रांति पूरे वर्ष में होती है। इसमें से महत्वपूर्ण संक्रांति इसको मकर संक्रांति को इसलिए मानते हैं कि मकर से लेके आगे 6 राशियों तक कर्क तक सूर्य उत्तरायण हो जाता है। तो उत्तरायण का महत्व धार्मिक पक्ष से बहुत होता है। उत्तरायण सूर्य होने से पृथ्वी के अंदर ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है जो कृषि क्षेत्रों के लिए, धार्मिक कृत्यों के लिए, विवाह इत्यादि कार्यों के लिए इसकी महत्ता विशेष है। बहुत से जगहों पे ये मानते हैं कि उत्तरायण के समय स्वर्ग का द्वार खुल जाता है और उसके तीनों द्वार खुले रहते हैं। दक्षिणायन में मात्र एक दक्षिण का द्वार खुला रहता है जिसे उत्तम नहीं मानते हैं। तो ये तो इसकी शास्त्रीय व्यवस्था हो गई। शास्त्रीय व्यवस्था में एक और भी है कि भगीरथ ने जब पृथ्वी पे गंगा जी को लाने का क्रम किया तो इसी दिन गंगा सागर में गंगा जी का विलय हुआ, मिश्रण हुआ। तो इसलिए गंगा सागर में भी इस पर्व को बहुत उत्साह और बड़े रूप में ही मनाया जाता है। सामान्य उसमें मकर संक्रांति का पर्व हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि इस संक्रांति में गंगा स्नान करने से तिल, गुड़ एवं अन्य तरह के खाद्यान्न का दान करने से आदमी के पारिवारिक सुख शांति के साथ आयु आरोग्यता की वृद्धि भी संभव है। और ये बहुत पुराने समय से ये पर्व चला आ रहा है और इसको लोग मनाते हैं। हम लोग भी बचपन में इस पर्व का बहुत उत्साह से प्रतीक्षा करते थे। ये स्नान ध्यान का तो क्रम नहीं, पतंग उड़ाने के लिए ये लगता था कि ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व हमारे यहाँ है। और इसी क्रम में गुजरात में इसको जब उत्तरायण पर्व मानते हैं वहाँ सिर्फ पतंग उत्सव का ही बहुत ज्यादा महत्व देखने को इस मकर संक्रांति के मध्य मिलता है। हमारे जो धार्मिक नगरी हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, काशी हो, पुष्कर हो या अन्य जो भी प्रमुख तीर्थ स्थान भारतवर्ष के हैं, तो इस दिन इसको महास्नान के रूप में मनाया जाता है। आसपास दूर दराज के लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सूर्य को जल देते हैं और यथाशक्ति जो उनसे दान पुण्य हो सकता है उस कार्य को भी ये करते हैं। प्रायः 14 जनवरी को ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रत्येक 3 वर्ष में एक मलमास का क्रम है जो 1 महीना बढ़ जाता है। तो इस कारण से इस वर्ष जो है ये इसका मान 15 जनवरी
2023 में मकर संक्रांति मनाने का यहाँ स्थानीय पंचांग से लेके अन्य पंचांगों में ये प्रमाणित व्यवस्था दी गई है। ये 14 की रात और 15 की सुबह 3:45 के बाद से ये संक्रांति लग जाएगी और इसका पूर्ण काल पूरे दिन माना जाता है। अन्य संक्रांतियों का तो जो काल होता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का होता है, लेकिन इस मकर संक्रांति का काल पूरे दिन मनाया जाता है। और संक्रांति का महत्व सूर्य उदय के बाद से ही प्रारंभ होता है, इसलिए सूर्य उदय के संग ही हमारे यहाँ स्नान करने का क्रम, घाटों पे स्नान करने का क्रम, जो लोग आसक्त हैं वो घर में अपना गंगा जल और काली तिल डाल के स्नान करते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से लेके जो पुराने परिवार हैं, आज भी उनके यहाँ इस दिन खिचड़ी का निर्माण होता है और सब लोग मिल के नए अन्न की खिचड़ी इस दिन खाते हैं, इसीलिए इसका एक खिचड़ी का भी पर्व कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह अधिक देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ नए अन्न का भोग लगना भगवान को और तरह तरह का देसी भाषा में ढुंडा, लाई, पट्टी और अन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनका बनाया जाता है। घर वालों के संग आसपास में इनका वितरण होता है। जो नई नई विवाह शादी हुए हैं उनके यहाँ ये खिचड़ी भेजने का एक क्रम होता है जो बहुत ही उत्साहजनक होता है। गांव में पूरे अपने स्वजन के संग और दाल, चावल, ढुंडा, पट्टी और तरह तरह के सामान लेके अपने कोई बहन के यहाँ जाता है, कोई बेटी के यहाँ जाता है और बड़ा ही उत्सव का माहौल बना रहता है। धार्मिक चर्चाओं में इस मकर संक्रांति पर्व का बहुत पक्षों से महत्व है। इसमें ये मानते हैं कि सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पे इसमें पड़ती हैं या उस समय आप स्नान ध्यान करते हैं, आपके ऊपर जो ये किरणें पड़ती हैं, इनसे आपके जो शारीरिक और मानसिक विकार हैं वो सब दूर होते हैं और आप अंदर से बाहर से स्वच्छ और प्रसन्न हो जाते हैं। ये उत्तरायण का पक्ष है। इन्हीं के समय से कई चीजों में परिवर्तन होता है। इसमें फिर दिन बड़े होने लग जाते हैं, रातें छोटी होती हैं और ये सब क्रम आगे जो कर की संक्रांति आती है जिसको दक्षिणायन जब सूर्य होते हैं तब तक ये क्रम चलता है। हमारे धार्मिक पक्षों में एक महत्वपूर्ण पक्ष कल्पवास का है जो प्रायः प्रयागराज में ये आयोजन स्थापित है और होता आया है वर्षों से। कुंभ और अर्ध कुंभ की बात तो विशेष होती है, लेकिन प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पे कल्पवासियों की भी बहुत भीड़ होती है। उसमें साधु, संत, गृहस्थ और देश विदेश से भी लोग आके 1 महीने इसी मकर संक्रांति के बाद से वहां कल्पवास करना शुरू करते हैं। कल्पवास एक तरह का एक ऐसा अनुष्ठान है जो आदमी के जीवन में कायाकल्प करने की क्षमता रखता है। इससे आदमी के अंदर सहनशीलता, पाप का क्षय, पुण्य का उदय और कष्टों, समस्याओं को झेलने की ताकत मिलती है। और इस मध्य जो गंगा किनारे टेंट, आधुनिक समय में टेंट इत्यादि की व्यवस्था है और बड़े उत्तम तरीके से लोग कल्पवास कर रहे हैं। पहले भी लोग मड़ई बना के और जो भी संसाधन उनके पास उपलब्ध होते थे वो 1 महीने इस पर्व को कल्पवास के रूप में मनाते थे। और ये धार्मिक पक्ष से बहुत महत्वपूर्ण मकर संक्रांति का पर्व है। बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है और इससे व्यवसायिक पक्षों में भी बड़ा परिवर्तन आता है क्योंकि इसमें फसल तैयार होकर बाजार में आने का समय होता है और माघ के बाद बसंत पंचमी का
बसंत अभी शिशिर ऋतु है, इसके बाद बसंत ऋतु का आगमन होने के संग तमाम तरह की पृथ्वी पे, समाज पे नई नई चीजों को उत्पन्न होना और शादी विवाह मांगलिक कार्य संपादित होने का क्रम प्रारंभ हो जाता है। तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी ये मकर संक्रांति के साथ ही बहुत से तरह के नए बाजार खुल जाते हैं, छोटे बड़े, और आदमी का व्यवसायिक पक्ष या सामाजिक पक्ष उत्तम हो जाता है।